हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका बेहतर जाएगा। और कल मैंने बड़ी हिम्मत करके अपना पहला व्लॉग अपलोड कर दिया था और आज देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी तक तो सुबह ठंड कुछ कम थी, आसमान साफ़ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। ओस की बूंदें बरस रही है और उम्मीद है कि आज धूप हो। लगभग पिछले 8-9 दिनों से धूप हुई नहीं है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी तक चौक पे सन्नाटा है, दुकानें बंद है। गर्मी के दिनों में ये इतना देर नहीं हुआ करता था। उस वक्त तो अक्सर लोग गांव में 6 बजे ही उठ करके अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ठंड के दिनों में गांव का जीवन थोड़ा स्लो सा हो जाता है। लोग अक्सर घर से जल्दी नहीं निकलते हैं और घर पे अलाव जला करके लोग वहां बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और फिर भी ठंड के दिनों में काम करने वाले लोग ठंड के दिनों में भी सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं और फिर वो अपने अपने कामों पे जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन गांव की महिलाओं का जीवन, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, उनका जीवन लगभग एक सा होता है। वो ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं और सभी के लिए खाना बनाना होता है। गांव के जीवन की एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे और हरे भरे खेत आपको नज़र आएंगे। कल वाले ब्लॉग से मुझे ये समझ में आया, मैंने जहाँ तक देखा वहाँ मैंने ये समझा कि कुछ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी अभी मुझसे और हो सकता है ये गलतियाँ बार बार चलती रहें। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि उन सारी छोटी मोटी गलतियों को ठीक करूँ, उनको दूर करूँ। और मैंने एडिटिंग नहीं की थी, मुझे आती नहीं है, मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश करूँगा। और कौन सा कंटेंट कैसे डालना ये भी मुझे पता नहीं है। मैंने कल का वीडियो सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि मुझे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना था। मैं ये बार बार सोचता था कि मैं अब ये शुरू करूँगा, अब शुरू करूँगा। मैं एक समय का इंतज़ार मैं एक सही समय का इंतज़ार कर रहा था जो कभी होता नहीं है। अब जिस काम को जब शुरू करते हैं वही काम आपका सही समय हो जाता है। तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ, नए साल से मैं ये काम करूँगा, नए साल से एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा है कि जब वो नया साल आता है तो हम कुछ समय उसको फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद वो टूट जाता है। तो मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है, ना मुझे लेना है। मैं बस कोशिश करूँगा, मैं कोई वादा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो आप तक ला सकूँ। और इस बार मुझे छोड़ना नहीं है, मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँगा, कुछ भी डालूँगा, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ यहाँ पे। तो किसी भी काम को करने का कोई शुभ समय नहीं होता है, आप जब काम करना शुरू कर दें तभी वो समय शुरू हो जाता है। तो देखते हैं आगे आज के दिन में और जो भी इंटरेस्टिंग बातें होती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। आज सुबह से ही ओस की बूंदें हल्की हल्की बरस रही है और ये जितना पानी आप देख पा रहे हैं ये ओस का पानी है। तो आज संडे है और काफ़ी फुर्सत वाला दिन है। आज प्लान हुआ है कि आज खाने में पूड़ियाँ बनेंगे। तो घर पे आज गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है। तो यहाँ पूड़ी बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये गई, ओह अरे कैसे होगा, ठीक है, रुकिए बस हाथ ना जले। ट्राई कर रहा हूँ आज एक पूड़ी खुद बनाने का। मुझे पता है गड़बड़ तो हो ही जाना है। तो वो पूड़ियाँ और ये, ओह देखिए चल गया ना यही होता है, खाना बनाना एक कला है और मेहनत का काम भी है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं भी कुछ बनाऊँ, कुछ सीखूँ। डालिए
अरे वाह मस्त स्लाइड करते हुए। हमसे नहीं हो रहा भाई, आप ही लीजिए। तो बना तो नहीं मुझसे अच्छा, लेकिन अब खाने का समय हो गया है। तो आज संडे की लेजी सुबह के लिए नाश्ते में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और ये आलू और कटहल की सब्जी बनी है। देखने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए खा करके देखते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट। आज पूरा दिन बीत गया लेकिन फिर भी धूप नहीं हुई। अब इतने ठंड में कोई काम तो होने नहीं वाला है, तो बस कंबल के नीचे बैठ करके अब रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात हो चुकी है और ये है मिट्टी का हमारा पुराना चूल्हा। इस चूल्हे पर बने खाने का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आज हम इस पर बनी रोटी खाएंगे। और मिट्टी के चूल्हे में सबसे मुश्किल काम होता है आग जलाना और टेम्परेचर बैलेंस करना। ये गैस स्टोव के जैसा नॉब से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए रोटी जले ना या कच्ची ना रह जाए, इसके लिए इसका परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब आप देखेंगे कि रोटी कैसे तैयार हो रही है। आप जो ये माचिस चूल्हे पर रखी हुई देख रहे हैं, ये गांव की एक टेक्निक है। ठंड के दिनों में या बारिश के दिनों में जब माचिस गीली हो जाती है या उसमें नमी लग जाती है और वो जलता नहीं है, तो वैसे वक्त में चूल्हे के इस किनारे पे उस माचिस को रखा जाता है, जिससे वो माचिस गर्म हो जाती है और फिर दोबारा वो जलने लगती है। रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू ही बता देती है कि गांव का खाना क्यों स्पेशल होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये व्लॉग समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं अपने काम को कंटिन्यू रखूं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।